हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16वां। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमने कर लिया था पिछली वीडियो में। अब 16वां क्वेश्चन अब देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब समझ में आपको आएगा ही 100%। ठीक है, सुनिए। बोल रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका तीसरा पद का मतलब क्या होता है, A3 ये है, और सातवां पद ध्यान समझिएगा, तीसरा पद ये हो गया, सातवां पद माने A7। पांचवें पद से 12 अधिक है ना, जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, ये हो गया। ठीक है, सातवां पद पांचवें पद से बोल दिया तो तुलना कर रहा है, इसे तो बराबर लगा देंगे, इससे तुलना करना ना। जो सातवां पद है वो 12 पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवा पद लिख के 12 प्लस कर देंगे। अगर 12 कम होता तो माइनस कर देते। ठीक है, ये है तरीका करने का। अब इसको हम लोग जानते हैं कैसे तोड़ा जाता है फार्मूले में। ये तोड़ते हैं a प्लस 2d में। ठीक, और इसको 7 को तोड़ देंगे a प्लस 6d में। इसको तोड़ते हैं a प्लस 4d में और प्लस 12। ठीक है, अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आपको ये समझने में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो पीछे का जरूर देख लीजिएगा, ये कैसे हम लोग तोड़ रहे हैं इसको। देखिए अब क्या करेंगे, इधर इसको हल करते हैं, उधर उसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब इसको कुछ कर नहीं सकते हम लोग, लेकिन उधर कुछ हो सकता है। क्या, देखिए बराबर के इधर a है, बराबर के उधर a है, दोनों कट जाएगा। ये 6d है, 4d को इधर ला दीजिए, माइनस 4d बराबर में 12। d को हमने इधर कर दिया, 4d को घटाइए, 2d बराबर में 12, बटे में लेके जाइए, d बराबर 12 बटे में 2, काट दीजिए 6, ये हो गया। अब हमको जब d का वैल्यू पता चल गया है तो इस d के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से कर देता हूं मैं, समीकरण 1 से। ठीक है, यहां जहां d है वहां पे 6 रख देना है, a प्लस 6 और d के सॉरी 2 है ना, 2d, तो लिखेंगे 2 इंटू 6 बराबर में कितना है, 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तो आपको क्लियर है कि मान कैसे रखा जाता है, वो सब पता है आपको। 6 दूनी 12, 12 को उधर भेज देंगे उस साइड में, माइनस 12 घट जाएगा 4। अब हमको पता चल चुका है, हमको d भी पता चल गया, हमको a भी पता चल गया। अब हम बहुत ही आसानी से श्रेणी निकाल सकते हैं। आइए श्रेणी निकालते हैं। हमसे क्या पूछा है, वह एपी ज्ञात कीजिए। लिखेंगे अतः वह एपी बराबर, एपी क्या होता है सुनिए। एपी होता है पहले a, फिर होता है a प्लस डी, फिर होता है a प्लस 2d, इस तरह से चलता चला जाता है, चाहे जितना आप लिख सकते हैं। मैंने ये लिखवाया है पहले से ही, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये होता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। कहने का मतलब पहला दूसरा तीसरा पद ही तो निकालना है, वही तो है एपी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकाल दिए। ठीक है, चलिए देखिए a का मान क्या है, a का मान रखेंगे 4, यहाँ a का मान 4 और d का मान 6। ठीक है, यहाँ a का मान 4 और 2d का मान 6 रख दिए। आप चाहे तो और भी पद निकाल सकते हैं, बस गुणा करके जोड़ लीजिए, आ जाएगा आपका समांतर श्रेणी। 4 6 4 10 और ये 6 दूनी 12 और 4 16 हो गया। यही है आपका आंसर एपी। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, यही है सिस्टम करने का। तो उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि AP 3 8 13 डॉट 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 253 में
अंतिम पद से, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अंत से 20वां पद मैंने आपको लिखवाया है, अंतिम से nवां पद। स्टार्टिंग वाले वीडियोस में ही मैंने ये फार्मूला आपको बताया है, अंत से nवां पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए जो जो पता है पहले वो लिख लीजिए। इसमें क्या पता है, इसमें आपको पता है a बराबर 3 है, ठीक है। d बराबर क्या पता है, इन दोनों को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, a पता चल गया, d पता चल गया। ये लास्ट में जो लिखा रहता है इसको l बोलते हैं, 253। ये है सारा मान जो जो दिया हुआ है। हमसे क्या बोला है, अंतिम पद से 20वां पद बताना है। तो हमने पढ़ा हुआ है अंत से nवां पद। कुछ लोग इसको अंत से 8वां पद भी बोलते हैं। बात वही है, nवां बोलिए 8वां बोलिए, जो बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, l माइनस a माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। अंत से 20वां 25वां 30वां जो भी निकालना हो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, अंत से 20वां पद। तो लिखेंगे अंत से या अंतिम पद से ना 20वां पद। तो L की जगह पे ये रख देंगे 253, A की जगह पे 3 और D की जगह पे रखना है आपको 5। ठीक है, बस इसी को हल कर देंगे, आ जाएगा 253 माइनस इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 5, 5 दूनी 10 और 10 को इसमें से घटा देंगे। ठीक है, 10 को इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा आपका ये 243। यही होना चाहिए आपका उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, बहुत इजी क्वेश्चन था। मात्र आपको फार्मूला याद होना चाहिए, सूत्र, आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे मतलब A4, 8वां मतलब A8 पदों का योग माने जोड़, दोनों का जोड़ कितना है 24 है। और छठा मतलब A6, 10वां मतलब A10 और उन दोनों का जोड़ कितना है, योग मतलब 44 है। और लास्ट में बोला है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, 3 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 3 पद। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमको जो जो समझ में आ रहा है पहले लिखते हैं। बोला है चौथे और 8वें पद, लिखेंगे चौथा पद मतलब A4 प्लस 8वां पद मतलब A8, दोनों का जोड़, योग माने जोड़, कितना है 24 है। ठीक, चौथे और 8वें पदों का योग माने जोड़, योग का अर्थ जोड़ होता है, 24 है। तथा दूसरा क्या बोल रहा है कंडीशन, दूसरा बोल रहा है छठा माने A6 और 10वां माने A10, इन दोनों का योग कितना है 44 है, 44 है। ठीक, बहुत ही इजी था, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या A4 को हम लोग तोड़ना जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, A+3D में तोड़ देंगे। A8 को कैसे तोड़ते हैं, A+7D में। ठीक है, एक कम करके हमेशा A+1 कम करके D लगा देते हैं, ये हो गया आपका 24। ठीक, दूसरा वाला क्या है उसको भी थोड़ा सा कर लिया जाए आगे। तो यहाँ पे A+5D हो जाएगा, A+9D बराबर में 44। ठीक है, अब जोड़ते घटाते हैं, जो भी हो करा जाएगा। A को A में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2A, D को D में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 10D, क्योंकि 7 और 3 है 10 हो जाएगा, बराबर में 24। ठीक है, तथा दूसरी तरफ क्या होगा, A 2A, 9 और 5 14, D बराबर में 44। ठीक, आप देखेंगे सब 2 से कट रहा है, सब 2 से कट रहा है, 2 से काट दीजिए। जब 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा A+5D और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, समीकरण नंबर क्या बन गया 1 बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ऐसे यहाँ करते हैं, 2 से सबको काट दीजिए, A+7D बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये बन गया समीकरण नंबर दूसरा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
ठीक है, शब्दों से कट गया, शब्दों से कट गया, समीकरण 1 समीकरण 2। अब बस हमको समीकरण हल करने आना चाहिए। अगर आपको समीकरण हल करने आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए देखते हैं, ये समीकरण 1 है, ये 2 है। बताइए दोनों में a बराबर है कि नहीं? तो अगर दोनों को घटा देंगे तो a से कट जाएगा, आसानी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो लिखा जाएगा समीकरण 1 माइनस 2 से, मतलब 1 में से 2 को घटा देंगे तो a वाला लिख लीजिए, 1 वाला पहले, a प्लस 5d बराबर 12, उसको नीचे चिन्ह को बदल दीजिए, घटा रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, चिन्ह बदल गया, क्योंकि घटाते समय चिन्ह बदलना पड़ता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, a से a कट जाएगा। ठीक है, अब ये 5 घटेगा 7 में से तो ये बन जाएगा 2d, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का लगाएंगे, 7 का चिन्ह माइनस है। ठीक, अब आगे इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 10, सही है, माइनस 10, क्योंकि 22 बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा, बटे में लेके जाएंगे, d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 बटे में माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 10 कट गया, कितनी बार में, 5 बार में। ये हो गया आपका d का मान। अब जब हमें d पता चल गया है तो हम इस d के मान को इसमें रख देंगे तो a पता चल जाएगा। ठीक है, आइए इस बात को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, आप चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें, किसी में भी रखेंगे आपका वैल्यू आ जाएगा। तो a की जगह पे तो कुछ नहीं रखना है, d की जगह पे 5 रखना है, बराबर में 12, 5 पच्चे 25, 25 को उस साइड भेज देंगे, घटा देंगे, -13 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू -13 और d का वैल्यू 5। जब हमें a पता है d पता है तो हमसे कुछ भी पूछे, हम तो सब कुछ बता लेंगे, अब चाहे कुछ भी पूछ ले। तो हमसे क्या पूछा है, लास्ट में क्वेश्चन में बोला है 3 पद बताइए, प्रथम 3 पद, तो आराम से बता लेंगे। देखिए यहां से करते हैं दूसरा। ठीक है, लिखेंगे प्रथम 3 पद। प्रथम 3 पद क्या होगा, सबसे पहले तो a1 बताना होगा। a1 का मतलब a होता है, a का वैल्यू कितना है, -13, ये पहला पद हो गया। ठीक है, प्रथम 3 पद। दूसरा पद बताइए a2, a2 क्या होता है, a प्लस d होता है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है आपका -13 और d का वैल्यू कितना है 5, घट जाएगा, कितना आ जाएगा, -8। सही है, पहला पद दूसरा पद, तीसरा पद निकाल लीजिए, हो गया 3 पद, a प्लस 2d बराबर, a का वैल्यू कितना है -13, 2, d का वैल्यू है 5, 5 दूनी 10, घट जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो ये रहा आपका तीनों पद। कोई दिक्कत परेशानी, हमने तीनों पद निकाल लिया बिना दिक्कत और परेशानी के। ठीक है, आप एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिएगा आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से अगर समझेंगे तो समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए ये प्रश्न देखते हैं कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, सुनिए। लिखा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है ना, कार्य आरंभ किया तो 1995 में उसको 5,000 रुपया मिल रहा था महीने का वेतन, सैलरी। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की और हर साल 200 रुपये बढ़ जाता था, हर साल 200 रुपये बढ़ जाता था। ठीक है, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, मतलब बोला है कौन से वर्ष में 7,000 होगा। आइए समझते हैं बात। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है तो लिखेंगे सबसे पहले, इस जानकारी से हमको कौन सा श्रेणी प्राप्त होगा,
प्राप्त श्रेणी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले कितना पाया, पहले साल 5,000 पाया होगा, ठीक है सुब्बा राव, पहले साल कितना पाया होगा, 5,000 रुपये महीना पा रहा होगा। फिर 1995 से 1996 में जाएगा तो उसमें कितना पाने लगेगा, 200 रुपये उसका बढ़ जाएगा ना, तो 5,200 रुपये पाने लगेगा। क्यों, सही है, 200 रुपये बढ़ जाएगा। फिर अगले साल उसका 200 रुपये बढ़ जाएगा, तो 5,000 कितना पाने लगेगा, 400 रुपये पाने लगेगा। इसी तरह से एक बार और लिख सकते हैं, लेकिन 3 बार बहुत है। और कितना तक पहुंचाना है हमको, बोला है कि 7,000 रुपये तक कब पाने लगेगा, 7,000 कब पाने लगेगा। अच्छा ये बताइए, जब 200 बढ़ाएंगे तो किसी वर्ष तो 7,000 होगा ना, बिल्कुल होगा। तो वही बताना है कि किस वर्ष होगा और कितने साल में, ना किस वर्ष माने कौन से वर्ष, 10वें वर्ष में, 20वें वर्ष में, कौन से वर्ष में होगा। एक रास्ता तो ये कि आप बढ़ाते जाइए और पा जाएंगे 7,000। लेकिन हम लोग तो फार्मूले पे चलेंगे, हम लोग को तो वो करना है। चलिए फार्मूले पे डिपेंड करते हैं हम लोग और सवाल को हल करते हैं। तो ए बराबर कितना है, 5,000। डी बराबर कितना है, आप कहेंगे सर 200 बढ़ रहा है तो डी बराबर 200 हो जाएगा। क्यों, सही है, डी बराबर 200 ही तो होगा, घटाएंगे इसको तो। ए पता, डी पता। अच्छा ये क्या है, एल पता है। एल का मतलब होता है लास्ट वाला पद, लास्ट वाला पद भी हमको पता है, ठीक है। ये हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है, एन का मान पूछा हुआ है यहाँ पे कि कौन से वर्ष, यानी कितने दिन, कितने साल बाद, ठीक। तो हमको एल पता है, इसी का फार्मूला हम जानते हैं, यही लगा देंगे। एल बराबर 7,000। एल का मान कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 7,000, ठीक है। ये बात आपको पहले से ही पता है एल का। ए की जगह पे 5,000 रख दीजिए, एन माइनस 1, और डी की जगह पे आप 200 रख देंगे बराबर में 7,000। 5,000 को उस साइड पलट देंगे तो जो 5,000 इधर प्लस में है उधर क्या बन जाएगा, माइनस में, ठीक। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2,000, सॉरी सही है, ठीक है। 7,000 में से 5,000 जाएगा 2,000, ये 200 इसके नीचे भेज दीजिए। जब 200 इसके नीचे चला जाएगा तो 2,000 बटे में क्या आ जाएगा, 200, मतलब यहाँ गुणा में तो उधर भाग हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो से काट दीजिए, 2 से 20 को काट देंगे 10 आ जाएगा। n माइनस 1 बराबर 10। 1 को उस साइड पलट देंगे, 10 और प्लस 1 कितना आ जाएगा बताइए, 11। यानी कौन से वर्ष में उसका 7,000 रुपया महीना हो जाएगा सैलरी, 11वें वर्ष में। कौन से वर्ष में, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, अतः 11वें वर्ष उसकी या उसका मासिक वेतन 7,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बस क्लियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस श्रेणी नहीं था, श्रेणी बनाना था। सेम तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। चलिए अब 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कैसे होगा, ध्यान से बिल्कुल समझेंगे। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, पहले सप्ताह में, किसी साल के पहले सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, ठीक। अच्छा किसी किसी बुक में 50 रुपए की जगह पे 5 रुपए है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बताऊंगा मैं वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। कि और फिर अपने साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। अगर यहाँ पे 5 लिखा होगा तो ये दशमलव यहाँ पे लगा होगा, 1.75 लगा लिखा होगा, ठीक है, गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है तो आपको n का मान बताना है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, सुनिए। सबसे पहले इस जानकारी से हमको कौन सा श्रेणी प्राप्त हुआ है, श्रेणी को लिख लेंगे प्राप्त श्रेणी। अगर आप देखेंगे कि श्रेणी क्या प्राप्त हो रहा है तो सबसे पहली बात यह है कि वो पहले सप्ताह में कितना बचाती है, 50 रुपए। चलिए ठीक है, बचा ली 50 रुपए। फिर अपनी साप्ताहिक
बचत इतना बढ़ाती जाती है। अच्छा बताइए, पहले 50 रुपए बचाई थी, अब 17 रुपए, 17.5 रुपए बढ़ जाएगा उसका बचत। तो क्या हो जाएगा, 50 में 17.5 जोड़ देंगे तो 67, 67.5 रुपए हो जाएगा क्या, मतलब 67 हो जाएगा, क्योंकि 50 में 17 बढ़ गया और बढ़ा दिया उसने। फिर ये क्या करेगी, फिर हर सप्ताह वो बढ़ाती चली गई। ठीक है, एक बार और लिख लीजिए ताकि श्रेणी आपका मिल जाए। तो 17.5 बस इसमें जोड़िए, इसमें जोड़िए, जोड़ते जाइए। तो आइए इसमें जोड़ते हैं 17.5, 67.5 में 17.5 जोड़िए, ये 0, 10 का 0, एक हाथ से 7 7 14, एक 15 और 6 7 1 8 85, 85 ना। पॉइंट 0 नहीं लिखा जाता, डॉट डॉट, और कितना तक बढ़ा के ले जाती है अपना बचत, 207 रुपए 50 पैसे तक, इतना तक अपना बचत लेके जाती है। देखिए श्रेणी मिल गया हमको, बिल्कुल बढ़िया। उसी प्रकार से ठीक, अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 50, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर वही होगा जो हम लोग बार बार बढ़ा रहे हैं, 17.5। नहीं तो इसको इसमें से घटाइए, वही तो मिलेगा 17.5। ठीक है, घटा लेंगे तो वही मिल जाएगा। ए पता चल गया, डी पता चल गया। ये क्या है, लास्ट वाला पद है, एल बराबर, ठीक, लास्ट वाला पद है। और हमको क्या दिया है, एन का मान ज्ञात करना है, एन। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सेम तरीके का प्रश्न जैसे पीछे हुआ था। चलिए एल बराबर फार्मूला लगा देंगे, एल बराबर 207 जो ये दिया हुआ है, एल का यहाँ फार्मूला लिख देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 207.50। ए का वैल्यू 50 रख दीजिए, एन माइनस 1, डी का वैल्यू 17.5, 207.50। ठीक है, अब इस 50 को उधर भेज देंगे, एन माइनस 1 इंटू 17.5, 207.50 माइनस, जब 50 को उधर भेजेंगे तो -50 हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा, ये 50 किस में से घटेगा, इसमें से घटेगा, 207 में से। क्यों, क्योंकि दशमलव यहाँ लास्ट में होता है। तो जब इसको घटाएंगे, देखिए इस प्रकार से घटाएंगे, 200 यहाँ पे कर देता हूं मैं, 207.50 में से हमको क्या घटाना है, 50। तो ऐसे मत सोचिए कि यहाँ 50 लिख देंगे, गलती हो जाएगा। आपको 50 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दशमलव उसके लास्ट में होता है और दशमलव दशमलव सामने रखना चाहिए, तभी जुड़ता है। जोड़िए, तो ये दशमलव आपका जो 5 जीरो वैसे उतर जाएगा, ये आपका जुड़े घटेगा तो ये आ जाएगा 7, ये इसमें से घटेगा, एक इसको दे देगा, तो 10 में से 5 गया 5, एक इसको दिया, 157 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 157.50। ये आप वैसे ही लिख लेंगे, घटाने पे 157.50। सही है। अब ये जो दशमलव वाला भाग है, इंटू में है, गुणा में, उधर क्या हो जाएगा, भाग में, बट्टे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 157.5। अच्छा एक बात जानिए, अगर कभी दशमलव के बाद 5 है तो उसके लास्ट में 0 है तो उसको कभी मतलब नहीं होता ना, लास्ट वाले का मतलब होता है, उसको मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 17.5, क्योंकि लास्ट वाले 0 को लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। ठीक, अब क्या किया जाए, देखिए यहाँ पे किया जाए तो n-1 बराबर, अगर दशमलव दशमलव समान अंक पे है तो कट जाता है, तो ये हो जाएगा 1575 बटे में 175। सही है, दशमलव दशमलव समान अंक पे था, कट गया। अब बस इसी को हमको काटना है, काटने बस सही से आ जाए, काम हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा, चलिए काटते हैं छोटे छोटे नंबर से, पहले 5 से काटते हैं। अगर इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 2 इसको 5 पचे 25, और नीचे 5 तिया 15 और 2 इसको 5 पचे 25। सही है।
छोटे नंबर से काट दिया हमने क्योंकि बड़ा था जितना, तो किसी को टेबल याद नहीं है। पहाड़ा, ठीक। अब आगे, अब इसको किससे काट दे, फिर 5 से काट दे, फिर कट रहा है 5 से, काट दीजिए 5 से। 5 छके 30, एक इसको दे देंगे 15, 5 3 15 और 5 7 35। देखिए कितना बढ़िया बन गया। 7 9 63, 7 9 63, एक उधर भेज देंगे। 9 + 1, n का मान कितना आ जाएगा 10। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। केवल सवाल में बोला था n का मान बताइए, हमने बता दिया n का मान, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। इसमें देखो ना लास्ट में क्या बोला है, देखिए कि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है। nवें सप्ताह माने इतना तक तो हमने निकाल लिया, nवें सप्ताह माने पता नहीं कौन से समय में, तो हमने इसको लास्ट में लिख दिया। nवें सप्ताह माने लास्ट बदल, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा बात ये भी है कि जो ये nवें सप्ताह लिखा गया है, आप चाहे तो यहाँ an भी लिख सकते हैं। an बराबर दिया है, आप चाहे l लिखिए और आप चाहे an लिखिए, दोनों एक ही बात रहेगा, ठीक है, दोनों एक ही बात रहेगा। तो an भी लिख के हल कर सकते हैं, l भी। l हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि लास्ट वाला पद बनेगा, उतना हमको बनाना है, इस पैसे को बचाते बचाते इतना बनाना है। तो आप चाहे l से करिए और पीछे वाला भी कर सकते थे ऐसे ही an से, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। कौन सा था, 5.2, ठीक। 5.2 खत्म हो गया। अगर आप शुरू से पढ़ रहे होंगे 5.1 से और इसके बेसिक से, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको बीच में से पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो ठीक लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।